देश की भांति यूपी के जनपद मैनपुरी में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जहां विद्यालय के छात्राओं ने देश की आन बान शान तिरंगे हाथों में लेकर भारत माता के जयकारों और अमर शहीदों की याद नारेबाजी करते हुए रैली निकाली। भाई मैनपुरी के पुलिस लाइन में ध्वजारोहण के दौरान आयोजित कार्यक्रम में पार्टी और सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां उन्होंने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। तो वहीं मौजूद जिले के जिला अधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने ठाकुर जयवीर सिंह के बुक्के भेजकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के कार्यक्रम में मौजूद पुलिसकर्मियों और राजनेताओं को देश की अखंडता और संविधान को और भी मजबूत बनाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ठाकुर जयवीर सिंह ने मौजूद पुलिसकर्मियों और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को स्वतंत्रता दिवस को लेकर संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ना आज यहाँ पे ध्वजारोहण कार्यक्रम किया गया है सर। आज पूरा देश आज़ादी का 78वां स्वाधीनता दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाने का काम कर रहा है, और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आपने देखा होगा कि 2022 में जब से हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव काल 25 साल का एक पंच पेड़ के साथ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा तय किया गया है, पंच पेड़ भी लिया गया है। उसमें एक हम लोगों ने टारगेट फिक्स किया है कि 2047 तक आज़ादी के 25 अमृत महोत्सव काल के 25 वर्षों में हम देश को विश्व की बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएंगे, दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का काम करेंगे। हम दुनिया की बड़ी सामरिक शक्ति बनेंगे। हम जो भारत था विश्वगुरु, भारत विश्वगुरु पुनः बने, भारत सोने की चिड़िया पुनः बने, इस उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री के आह्वान पर हम अपेक्षा करेंगे कि हर व्यक्ति जो हम लोगों का 25 साल का संपर्क है, जिसमें 2 साल पूरे हो चुके हैं, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनेता हो, किसान हो, मजदूर हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, सेना के लोग हों, वैज्ञानिक हों, व्यापारी हों, उद्योगपति हों, जिस क्षेत्र में भी जो काम कर रहा हो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ सारे लोग मिलकर के देश की बेहतरी के लिए बिना किसी जाति भेदभाव के, बिना सांप्रदायिक भेदभाव के, बिना किसी मजहबी भेदभाव के, बिना अन्य भेदभाव और आंतरिक कलह के बिना सारे लोग राष्ट्र हित में अपने अपने दायित्व का निर्वहन करना शुरू कर देंगे, तो कोई कारण नहीं कि हम 2047 तक इस संकल्प को पूरा करने में पीछे रह जाएं। निश्चित रूप से भारत अपने संकल्प को पूरा करेगा, और आज़ादी के मतवाले जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने का काम किया, फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चूमने का काम किया, ऐसे महान सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनकी आत्मा को तभी प्रसन्नता होगी जब उनके मनसा के अनुरूप एक सोने की चिड़िया भारत होगा, विकसित भारत होगा, और सारे मतभेदों को भूल करके राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए सारे लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़ेंगे। मंत्री जी, राजनीति की अगर बात करें तो अयोध्या और कन्नौज की जगह पर डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन किया और उसमें हड़ताल भी की। देखिए, निश्चित रूप से कष्टदायी और दुखद घटना थी, बहुत ही कष्टदायी, और बंगाल की स्थितियाँ इस मामले में वैसे भी उनका जो ट्रैक है उस सरकार का निश्चित रूप से संदिग्ध रहा है। इसी का परिणाम है कि बड़ी जघन्य घटना हुई, लेकिन चूंकि माननीय उच्च न्यायालय कलकत्ता ने उस मामले में सीबीआई जांच के आदेश कर दिए हैं, तो मुझे लगता है अब न्याय होगा, सारे तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी है वो बख्शे नहीं आएंगे। प्रदेश सरकार को सहयोग करने के लिए भारत सरकार साथ खड़ी है, ताकि वहाँ लोगों को किसी भी तरह का कष्ट न हो। धर्म जाति के आधार पर जो जिस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का राजनीतिक आधार पर काम हो रहा है वो रुके बंगाल में। इसके लिए हम लोग वहाँ सीबीआई को भी मदद करेंगे, न्याय को मदद करेंगे, और प्रशासन को भी पूरी तरह सचेत रहने के लिए करेंगे। चलो, धन्यवाद। अभी उपचुनाव हो गया, धन्यवाद केरल का, तो इसमें बताया जा रहा है अखिलेश ने जो है एक ट्वीट भी किया है कि जो है ना यादव और मुसलमान हटाए जाने विधानसभा। देखिए, हमने अभी भी कहा कि कभी हमारी सरकार वर्ग धर्म जाति के आधार पर कोई न काम करती है न इस तरह के काम करते, चूँकि वो ये सब करते रहे हैं, तो इसलिए उन्हें अपनी पुरानी बातें याद आती रहती है। इसका कोई इलाज हमको नहीं है। तब भाजपा इसी तरीके से समाजवादी लोगों को फंसाने का काम कर रही है। देखिए, न तो अभी कोई चुनाव है और न कोई ज़्यादा कार्ड है। अखिलेश जी ने
ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये अपराधी है तो उसको संरक्षित देना बंद कर दें। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो भी आरोप लगा रही है, या आम जनता जो आरोप लगा रही है, या सरकार ने और प्रशासन ने जो तथ्य पाए हैं उसके आधार पर प्रामाणिक है कि अयोध्या का मामला हो या कन्नौज का मामला हो, दोनों मामलों में प्रामाणिक तौर पर सिद्ध हुआ है कि इस तरह की जघन्य अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के नज़दीकी लोग, जो डिम्पल जी जब रही तो उनकी नज़दीक उनका पूरा रहा, बल्कि मिनी चीफ मिनिस्टर उनको कहा जाता रहा, ऐसे लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अखिलेश जी को पहली आवाज़ देनी चाहिए कि कठोर कार्रवाई की जाए, पहली आवाज़ देनी चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी को बहुत कसरत करने की इसलिए ज़रूरत है कि समाजवादी पार्टी पर पहले से ही एक आरोप पूरे देश दुनिया जानती है, पूरा प्रदेश जानता है कि जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा समाजवादी। ये पहले से लोगों के जहन में है, दिलो दिमाग में है। इससे यदि उन्हें उभरना है तो निश्चित रूप से अपराधियों से अलग होकर के काम करेंगे। तो अखिलेश जी को यही मेरी नेक्स्ट सलाह है। अच्छा, मंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि यादव और मुस्लिम जो अधिकारी हैं उनको भारतीय जनता पार्टी नौकरी से हटा रही है बाहर का। देखिए, आपने देखा अभी 2 दिन पहले जो हम लोगों ने 1036 नियुक्ति पत्र अभी लोक भवन में बांटे थे 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से, उसमें भी डंके की चोट कहा गया कि पिछले 7 साल में जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें हम लोगों ने आरक्षण जो है बीसी का उससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पिछड़े वर्ग को नौकरियां देने का काम किया है। वहीं दूसरी ओर का इसके सापेक्ष अगर अध्ययन करेंगे तो 12 से 17 के बीच में जब अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो मात्र 23% बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण देने का काम किया गया था। उसके सापेक्ष हम लोगों ने करीब 1.5 गुना ज़्यादा, जो उनका 27% है उससे कहीं अधिक ज़्यादा आरक्षित वर्ग के लोगों को नौकरियों में समाहित करने का, भर्ती करने का काम किया है। ये प्रामाणिक तथ्य ही इंगित करता है कि वास्तविक हर समाज का शुभचिंतक कौन है। भारतीय जनता पार्टी कभी जात धर्म की राजनीति नहीं करती। जो योग्य है, जो क्षमतावान है वो आएगा, लेकिन ये नहीं होगा कि जब एक उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग का अध्यक्ष बनाने का काम, जो मैनपुरी का ही चिर परिचित एक अपराधी था, शिक्षा माफिया था, उसी को बनाने का काम होगा तो सारे के सारे पद एक जात विशेष को दे करके जो किया जाता रहा वो नहीं हो सकता। पहले की भर्तियों में जिस तरीके से चाचा भतीजों की दुकान चालू होकर के मनमाने तरीके से होती थी वो नहीं होने दिया जाएगा। योग्यता, दक्षता, क्षमता के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के जो भी सक्षम हैं, जो नौकरी के योग्य हैं, जो फिर जिस पद पे चयन के योग्य हैं, उनको देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है।